मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एलिसा है और वो उल्टी कर रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो अपनी मदर से फ़ोन पे बात कर रही होती है। उसकी मदर उसे बेबी अबॉर्ट करने के लिए कहती है और उसकी सर्जरी कल ही है ये बात बताती है। उसके बाद वो वैन में कुछ लोगों के साथ ट्रैवल करती है क्योंकि उसे अपनी माँ के पास जाना है ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। उस वैन में एक कपल, एक डॉक्टर उसके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और एक ड्राइवर होता है जिसका नाम फैब्रिजियो होता है। कपल में गर्ल का नाम सोफिया और बॉय का नाम मार्क होता है। रास्ते में वो लोग ड्रिंक करते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं। वो लोग सब ड्रिंक कर रहे होते हैं लेकिन मार्क एलिसा को भी ड्रिंक्स करने के लिए फोर्स करता है। वो मना भी करती है लेकिन फिर ड्रिंक पी लेती है। ड्रिंक पीने के कारण थोड़ी दूर जाकर एलिसा को वॉमिट होती है जिसके लिए उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। वहाँ पर मार्क खुद गाड़ी ड्राइव करने की बात करता है। ड्राइवर और डॉक्टर उसे मना भी करते हैं लेकिन वो कहता है कि ड्रिंक करने के बाद में उसे नींद नहीं आती और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो लोग आगे के लिए निकल जाते हैं। मार्क और ड्राइवर ड्रिंक करने के लिए बॉटलें निकालते हैं लेकिन तभी उन्हें रास्ते में सड़क पे पड़ा हुआ एक जानवर दिखाई देता है और उसे बचाने के लिए ड्राइवर गाड़ी का हैंडल मोड़ देता है और उससे उनकी गाड़ी पेड़ पर जाकर टकराती है और इसके कारण मार्क के घुटने में फ्रैक्चर हो जाता है। चूँकि गाड़ी में डॉक्टर भी है तो वो उसका टेम्परेरी इलाज करता है और एलिसा को 118 पे कॉल करने के लिए कहता है। एलिसा कहती है कि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। इसके बाद वो हेल्प लेने के लिए बाहर निकलते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कोई भी रोड नहीं है, जिस पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोड से इतनी अंदर आए कैसे। इसके बाद उन्हें एक घर दिखता है और वो वहाँ जाते हैं बट कोई भी गेट ओपन नहीं करता। इसके बाद वो वापस गाड़ी में आकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बट वो स्टार्ट नहीं होती। वो लोग आपस में बात करते हैं। सोफिया मार्क से पूछती है कि जब वैन पेड़ से टकराई तो वो रोड से कितना दूर थी, जिस पर मार्क कहता है कि जरा सी दूर। वो लोग घबरा जाते हैं कि वो इस घने जंगल के बीच पहुँचे कैसे। उसके बाद ड्राइवर डॉक्टर मेन रोड ढूंढने के लिए निकलते हैं। ड्राइवर कहता है कि वो पहले भी जंगलों के बीच रह चुका है, इसलिए वो आगे का रास्ता दिखाता है। आगे जाकर उन्हें कुछ अजीब से जानवरों के कटे हुए सर दिखते हैं और वो किसी लकड़ियों के ऊपर टंगे हुए होते हैं, जिससे देखकर डॉक्टर और ड्राइवर घबरा जाते हैं। ड्राइवर कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि ये फ्रेश ब्लड है, यानी कि जानवरों के सर को अभी अभी काटा गया है, जिससे डरकर वो वापस वैन तक आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सोफिया देखती है कि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर जाती है जहाँ पर वो कई सारी फ़ोटोज़ देखती है जिसमें लोगों ने जानवरों का मुखौटा पहन रखा है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ खूब सारी मोमबत्तियाँ जली हुई होती हैं और वॉल पे एक पेंटिंग होती है जिसमें 3 लोग होते हैं। इसके बाद ड्राइवर आकर बताता है कि ये तीनों एक लेजेंड्स हैं। फर्स्ट लेजेंड के आइज़ नहीं हैं लेकिन अंधेरे में भी वो आपको ढूंढ सकता है। सेकंड के कान नहीं हैं लेकिन वो सब कुछ सुन सकता है। थर्ड लेजेंड के ज़बान नहीं है लेकिन अगर आप उसके सामने हो तो एक शब्द भी मत कहना। वो ये कहता है कि ये सब कहानियाँ उसे उसकी माँ बचपन में सुनाया करती थी बहुत समय पहले। ये तीनों ब्रदर्स हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। बहुत समय पहले लोग भूखमरी से मर रहे थे, तब इन्होंने कहा हम तुम लोगों को बचा लेंगे लेकिन तुम्हें बदले में सेक्रीफाइस देना होगा। गांव के लोगों ने एक विक्टिम पकड़ा जो कि एक लेडी थी और रिचुअल स्टार्ट की। शुरू में उस लेडी की ज़बान काटी गई, फिर कान और उसके बाद आंखें निकाली गई। उस विक्टिम के ब्लड से गांव की भूखमरी तो दूर हो गई लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। इसके बाद गांव के सभी लोग जानवरों के झुंड में कन्वर्ट हो गए, जैसा कि फ़ोटो में लोगों को दिखाया गया है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया गया है जिसमें ड्राइवर टॉयलेट के लिए थोड़ी दूरी पे जाता है। वहाँ पर उसे वो लेजेंड्स दिखाई देते हैं। वैन में सब लोग सो रहे होते हैं, तभी उनको घर से एक चीख सुनाई देती है। सोफिया और मेलिसा घर की तरफ जाती हैं लेकिन डॉक्टर उन्हें वहाँ जाने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। तभी थोड़ी देर में ड्राइवर आकर डॉक्टर को बताता है कि उसने जंगल में कुछ देखा है और वो लोग घर की तरफ भाग जाते हैं। वहाँ वो लोग ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़की झाड़ियों के बीच फंसी हुई है और उसकी ज़ुबान कटी हुई है। सोफिया उसे बचाने की कोशिश करती है, सभी लोग उसे मना भी करते हैं।
लेकिन तभी वहाँ एक सायरन बज जाता है। मेलिसा ग्लास से बाहर देखने की कोशिश करती है तो उन्हें 3 मुखौटा पहने लोग दिखते हैं जो कि माँ को पकड़कर घर की तरफ ला रहे होते हैं। सोफिया माँ को बचाने की कोशिश करती है बट डॉक्टर उसे रोक लेता है। इतने में ड्राइवर जल्दी से उस जगह का डोर क्लोज कर देता है ताकि वो लोग ऊपर ना आ सकें और ना ही कुछ सुन सकें। वो मुखौटा पहने लोग माँ को वुडन ब्लॉक पे लिटा देते हैं और जंजीरों से बांध देते हैं। उसके बाद वो लोग एक सॉन्ग प्ले करते हैं। पहले वो माँ के पैर पर एक वुडन हैमर से हमला करते हैं और उसको तोड़ देते हैं। फिर उसकी आंखों को एक वुडन ब्लॉक की हेल्प से फोड़ देते हैं और उसकी लाश को बाहर ले जाते हैं और फिर वो रेड सायरन बंद हो जाता है। वो तीनों वही लेजेंड्स दिखाए गए हैं जैसा कि उस पिक्चर में थे। नेक्स्ट डे मेलिसा और बाकी सब वहाँ से बाहर आते हैं और जंगल की ओर जाते हैं, किसी सेफ जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियाँ दिखाई देती हैं जिससे उन्हें ये समझ में आता है कि वो लोग अकेले नहीं हैं बल्कि उनके अलावा भी कई लोगों के साथ यही किया गया है। मेलिसा उस छोटी बच्ची के पास जाती है जो कि गाड़ी में बैठी होती है। उसके पास एक डायरी होती है जो कि उसी की होती है और उस पर कियारा लिखा होता है। मेलिसा उससे पूछती है कि इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या। इस पर लड़की कहती है कि दिस इज़ नॉट ए जंगल। वो आगे कुछ पूछ पाए इससे पहले ही वापस रेड सायरन बजने लग जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन चलते चलते वो लोग वापस उसी घर पर पहुंच जाते हैं जिससे उन सब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो लोग साउथ की तरफ जा रहे थे तो यहाँ कैसे आए, जैसे कोई सर्कल हो। इसी बात पे ड्राइवर और डॉक्टर लड़ाई करने लग जाते हैं क्योंकि ड्राइवर ये कह रहा था कि मुझे रास्ते पता होते हैं और मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ और वो उसी के कहने पर उसी की दिशा में जा रहे होते हैं। तब ड्राइवर कहता है कि मैं भी अपने आप को बचाना चाहता हूँ, मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ, मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करूँगा। और उन लोगों की वैन वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसी कारण वो सभी लोग घर में रुकने का फ़ैसला करते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा खतरा है। वहाँ उन्हें एक बियर की बोतल भी मिलती है जो कि वैन में रखी हुई थी और शायद गलती से वहाँ गिर गई थी। रात में वो लोग उसी बोतल को पीते हैं और अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं। वो लोग ड्राइवर को भी पीने के लिए बोलते हैं पर ड्राइवर मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहाँ की निगरानी करेगा। सभी लोग आपस में अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद मेलिसा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ वो और ड्राइवर हैं, बाकी लोग गायब हैं। वो घर से बाहर आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाती है। वहाँ पर सोफिया और डॉक्टर को बांधा गया था और झाड़ियों के बीच कियारा को। वो तीनों लेजेंड्स वहीं पर थे और सामने मुखौटा पहने लोग। तभी ड्राइवर आकर मेलिसा को पकड़ के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो लेजेंड्स सोफिया की आंखें निकाल लेते हैं और डॉक्टर की जीभ काट देते हैं। वहाँ के लोग अपने मुंह से कुछ अजीब आवाज़ें निकालते हैं। वो आंखें और जीभ किसी मुखौटे पर लगा देते हैं और उसे ऊपर की ओर टांग देते हैं और वहाँ पर खड़े मुखौटा पहने लोग अपने गले में लगी एक घंटी को बजाने लग जाते हैं और फिर उन दोनों को चाकू से गला काट कर मार दिया जाता है। ये सब मेलिसा और ड्राइवर देख रहे होते हैं। मेलिसा ये देखकर बहुत घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। इसके बाद ड्राइवर मेलिसा को कंसोल करने के लिए हक करता है। तभी वो बियर वाली बोतल देखती है और कहती है कि तुमने बियर एक बार भी नहीं पी। तुमने इसमें क्या मिलाया था जिसके कारण सब सो गए? केवल तुम ही जगे हुए थे। जिस पर वो कहता है कि मुझ पर शक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसके पास जाकर उसे हक करने की कोशिश करता है। तभी वो उसके कान में एक ब्लूटूथ देखती है जिस पे वो किसी लेडी से बात कर रहा होता है। वो मेलिसा को कहीं ले जाने के लिए कहती है। अब मेलिसा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब ड्राइवर का ही किया हुआ है। क्यों उसने बियर नहीं पी और क्यों उसने गाड़ी को मोड़ा ताकि गाड़ी पेड़ से टकराए और वो यहाँ सबको लेकर आ सके, क्योंकि गाड़ी को मार्क चला रहा था। अगर वो चलाता तो वो आसानी से लेकर आ सकता था। इसके बाद ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से चलाने लग जाता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। और वो उन मुखौटे वाले लोगों को उसे ले जाने के लिए कहता है और वो उसे कहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट डे मेलिसा खुद को एक व्हील चेयर पर देखती है और उसके हाथों पे कील ठुकी हुई है। वहाँ खूब सारे लोग बैठे खाना खा रहे हैं और सामने एक लेडी बैठी हुई है। वो कहती है कि मैं इन सब की मदर हूँ और इन सब का ध्यान रखती हूँ। अगर तुम मरोगी नहीं तो मैं इनकी केयर कैसे कर पाऊँगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मेलिसा हेल्प मांगने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलती भी है कि प्लीज़ हेल्प मी, बट कोई उसकी हेल्प नहीं करता। और वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे ले जाकर रूम में बंद कर देता है। वहाँ वो देखती है कि सामने एक बड़ा स्क्रीन है और वहाँ कई जगह की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है।
इसके बाद ड्राइवर मेलिसा से बात करता है। मेलिसा कहती है कि तुम लोगों को टॉर्चर और मरते हुए रिकॉर्ड करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तब ड्राइवर कहता है कि ये रिकॉर्डिंग्स एक हॉरर मूवीज़ हैं, आजकल लोगों को हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है। तब मेलिसा कहती है कि ये तुम्हारी घटिया मूवी है जो कि अदर मूवीज़ की कार्बन कॉपी है और ये कभी हिट नहीं हो सकती। ड्राइवर कहता है कि ये हॉरर स्टोरीज़ ही फ्यूचर हैं, जिस पर मेलिसा कहती है कि मेरा फ्यूचर ये नहीं है, और इसके बाद वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। मेलिसा अपने हाथों को उस कील से अलग करने की कोशिश करती है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वहाँ से भागने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए उसे ऐसा करना ज़रूरी होता है और वो उस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि कुछ वैन्स और बसेस खड़ी हैं और कुछ टेंट लगे हुए हैं। बस में देखती है तो उसमें मरे हुए जानवर होते हैं। आगे जाने पर वो एक टेंट में जाती है। यह सब करते हुए कियारा को भी ढूंढ रही होती है, क्योंकि कियारा एक छोटी बच्ची है और उसके साथ क्या हुआ है उसे नहीं पता। वहाँ पर वो लेजेंड्स वाले मुखौटे टंगे हुए होते हैं और कुछ कैमरास होते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि ये लेजेंड्स कोई रियल नहीं है, बल्कि ये एक फेक स्टोरी है। हमें वैन में दिखाया जाता है कि वो छोटी बच्ची और ड्राइवर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आगे क्या और कैसे शूट किया जाएगा, क्योंकि मेलिसा को अब सब कुछ पता चल गया है। इसी बात पे ड्राइवर गुस्सा हो रहा होता है कि इतना सब करने के बावजूद भी उसको कैसे पता चल गया। उन लोगों को आपस में बात करते हुए मेलिसा सुन लेती है और समझ जाती है कि ये लड़की कोई इनोसेंट नहीं है, बल्कि वो भी इसी गेम का पार्ट होती है। और वो कियारा एक बच्ची नहीं बल्कि एक ड्वार्फ होती है, छोटे कद की लड़की। वो लोग शूट के लिए वैन से निकल रहे होते हैं, तभी मेलिसा वहाँ जाती है और वो मुखौटा पहने हुए होती है और वो कियारा को शूट कर देती है। इसके बाद ड्राइवर वैन से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो बंदूक लिए खड़ी होती है। तभी वो देखता है कि उसकी बंदूक काम नहीं कर रही, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन इतने में मेलिसा उसे शूट कर देती है उसके पैरों पर और वो रेंगता हुआ आगे जाता है। फिर मेलिसा कैमरा को उसकी तरफ कर देती है और उसकी तरफ जाती है। ड्राइवर उससे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, प्लीज़ उसे ना मारें, लेकिन वो कहती है कि ये कोई रियलिटी थोड़ी है, ये तो एक मूवी है, और वो उसके मुंह में शूट कर देती। जंगल में वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, तभी उसको एक बच्चा दिखता है जो कि स्विमिंग ड्रेस में होता है। वो उसका पीछा करते हुए एक बीच पर आ जाती है। सब लोग उसे खून से लथपथ देखकर उसकी हेल्प के लिए नहीं आते, बल्कि कैमरा से उसे वीडियो बनाने लग जाते हैं। वो नदी में चली जाती है। इसके बाद हमें एक वेबसाइट दिखाई जाती है जिसमें लोग मेलिसा की मूवी पे नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं कि इटालियंस कभी अच्छी मूवी नहीं बना सकते, मूवी में ज़्यादा खून खराबा होना चाहिए था, मूवी में मज़ा नहीं आया। और हमें साइड में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि चैटिंग कर रहा होता है। इसके बाद वो एक मूवी का वेबसाइट खोलता है और उसमें जाके उस मूवी को प्ले करता है। हमें उसमें दिखाया जाता है कि ये वही मूवी है जिसकी रिकॉर्डिंग ड्राइवर ने की थी, और वो आगे जाकर उस मूवी को डिसलाइक कर देता है, जैसा कि मेलिसा ने कहा था कि इस मूवी को कोई पसंद नहीं करेगा, और वो उसे बंद करके चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।